Hi student, good morning all of you, and once again you all are welcome in our YouTube channel Binesar Classes. Today we discuss the most hot topic of the class 10th syllabus, how to break down of glucose, or you can say the various pathway of the glucose breakdown. The various pathways of glucose breakdown. ग्लूकोज को विभिन्न विभिन्न तरीकों से कैसे तोड़ा जाता है, ये क्लास 10th के सिलेबस में और ये आप कह सकते हैं कि क्लास 10th के एग्जाम में आने वाली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहलाती है। पिछले 2-4 वर्षों में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि हम ग्लूकोज को अलग अलग तरीके से कैसे तोड़ते हैं। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है, विच इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहले ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म में, याद रहे साइटोप्लाज्म, सबसे पहले ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म में C3 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। याद रहे C3 मॉलिक्यूल विच इज नोन एज अ पाइरूवेट। पाइरूवेट एक C3 मॉलिक्यूल है, ठीक है, ध्यान है। सबसे पहले ग्लूकोज को हम साइटोप्लाज्म में C3 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं विच इज नोन एज अ पाइरूवेट। जैसे मैं करते जा रहा हूं ठीक उसी प्रकार आपको अपने एग्जाम में लिखना है, कुछ भी डिफरेंट नहीं करना है आपको। इसके बाद हम ग्लूकोज को यानी पाइरूवेट को हम 3 अलग अलग तरीके से ब्रेक डाउन करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ईस्ट नामक ऑर्गेनिज्म में आपको तोड़कर दिखाता हूं कि ग्लूकोज जब पाइरूवेट बदल जाता है तो उस पाइरूवेट का ईस्ट कैसे उसे कन्वर्ट करता है, तोड़ता है। ईस्ट जो कि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन नहीं लेता है, इसलिए हम इसे बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार का एनारोबिक रेस्पिरेशन है। याद है मैंने यहां माइनस दिखाया, आप समझ जाए कि यहां ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। वैसे तो मैं लिख भी सकता हूं इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट फिर भी मैंने आपको इस तरीके से लिख दिया, आप समझे, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान रहे ईस्ट ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल जो कि C2 कार्बन एटम है, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल का ये फॉर्मूला है C2H5OH प्लस CO2 और एनर्जी में बदल देती है। इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। याद रखें इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन के नाम पे भी जानते हैं। हिंदी वाले बच्चे सुन ले, इस प्रोसेस को हम किण्वन के नाम से भी जानते हैं। फर्मेंटेशन और हिंदी वाले बच्चों के लिए ये किण्वन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी ग्लूकोज का जिस प्रकार ईस्ट ने ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में इथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट किया था, ठीक उसी प्रकार इसी ग्लूकोज को माइटोकॉन्ड्रिया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में सेम प्रोडक्ट को, आप ध्यान दें, सेम प्रोडक्ट को इस बार माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड H2O या अर्थात जल और एनर्जी में बदल दिया जाता है। ध्यान रहे सेम द प्रोसेस। एक बार ईस्ट ने ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में यानी ऑक्सीजन के अब्सेंस में ग्लूकोज को C2H5OH अर्थात अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में बदला गया था। ठीक उसी प्रकार इन माइटोकॉन्ड्रिया इन प्रेजेंस ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में सेम ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया गया। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी में। यह घटना कहां होती है? तो यह घटना होती है मसल सेल्स में, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान है ऑक्सीजन की कमी में।
जहाँ हम ये नहीं बोल सकते कि ऑक्सीजन है नहीं, और हम ये भी नहीं बोल सकते कि ऑक्सीजन बहुत पर्याप्त मात्रा में। यहाँ ऑक्सीजन होती तो है लेकिन बहुत कम होती है। याद है, यहाँ जो एक प्रोडक्ट होती है उस प्रोडक्ट का नाम है लैक्टिक एसिड, CO2 एंड एनर्जी। याद रखें लैक्टिक एसिड, इस प्रोडक्ट को आप ध्यान में रखें। लैक्टिक एसिड एक ऐसी प्रोडक्ट है जब इसकी मात्रा शरीर में अधिक हो जाती है तो शरीर में दर्द होना स्टार्ट होता है। दैट इज वाई कि जब हम कभी कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर लेते हैं जैसे एक्सरसाइज या योगा, या हम सडनली दौड़ कर कहीं से आते हैं तो हमारे बदन में पेन होने लगता है। इसका रीजन होता है कि उस समय मसल सेल्स जो होती है वो एक प्रकार की एनाएरोबिक रिस्पिरेशन स्टार्ट कर देती है, अर्थात एक ऐसी रिस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। और ऐसे सिचुएशन में जो बॉडी होती है वो लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाती है। इस लैक्टिक एसिड के कंडीशन, इस लैक्टिक एसिड के कारण ही शरीर में पेन होना स्टार्ट होता है। तो आप ये भी याद रखें, अगर एक सिंपल 1 मार्क्स क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इंसान के शरीर में दर्द क्यों होता है, व्हाई ह्यूमन बॉडी इज गेटिंग पेन, तो आप बता सकते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड ड्यूरिंग द मसल्स सेल्स रेस्पिरेशन। आप इसे याद रखें। सो इट इज too much, or you can say it is a very hot type of the question for the class 10th student, which is taken from the live process. Keep watching our video. If the video is good, keep subscribing us. Thank you very much.